हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक्निक सेंटर आवर ऑफिशियल चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में होने वाला है 30 फिजिक्स का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के रूप में देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है? तो फर्मी, एंगस्ट्रम और माइक्रोन ये तीनों दूरी का मात्रक है, लेकिन स्टेरेडियन कौन का ऐसा ही मात्रक है, इसलिए ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पार्सेक मात्रक है, पार्सेक दूरी का मात्रक होता है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी पार्सेक ही होता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। अगर आप एक्सिस का ग्राफ पेपर पर अगर आप वेग और समय का ग्राफ बनाते हैं तो वह विस्थापन का क्षेत्रफल बताता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें सदिश राशि बल है, क्योंकि बल एक दिशा में ही लगता है। और सघन माध्यम से परावर्तन पर कलांतर होता है। तो कलांतर में होता है फेज, इसको इंग्लिश में फेज कहते हैं। तो मतलब फेज एंगल कहा जाए, यानी एंगल के बारे में पूछ रहे हैं तो पाई रेडियन या पाई बोल सकते हैं आप, यानी 180 डिग्री होता है पाई बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर पाई होगा। 6 नंबर, 20 केजी द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद रखना है। उसका फार्मूला आता है हाफ mv²। तो इसे आप निकाल सकते हैं। तो इसका निकाल करके हम लास्ट में आपको सॉल्यूशन दे देंगे। 7 नंबर देखिए, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, ये तो आपको पता है, धारा कहते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का सबसे बड़ा कारण है गुरुत्व। कार्य करने की दर को कहते हैं, ये तो शक्ति कहते हैं। फिर है, एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। इसको भी हम लास्ट में सॉल्यूशन कर देंगे। किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? हाँ, तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, इसलिए बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। 14 नंबर में है, धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री पर सही समय दिया जाता है। यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दिन में 12.5 सेकंड से क्षय होता है। तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1/86,400 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 15 नंबर, यदि प्रिज्म कोण ए = 60 डिग्री है और न्यूनतम विचलन कोण DM = 30 डिग्री है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। तो इसका हो जाएगा 1/√3। डी ऑप्शन सही है। जिसका न्यूमेरिकल लग रहा है वो हम आपको लास्ट में सॉल्व करके लगा देंगे। 16 नंबर, हीरे में प्रकाश की चाल 1,21,000 किलोमीटर पर सेकंड है, तो अपवर्तनांक का मान होगा। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, 2.42 से लेकर 2.48 तक। तो इसमें 2.48 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर सी। तो 17 नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर इंडक्शन पर काम करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, अन्योन प्रेरण। 18 नंबर न्यूमेरिकल है, इसको लास्ट में हम सॉल्व करके डाल देंगे। 19 नंबर, लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। लेंज के नियम के द्वारा परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 20 नंबर, सही संबंध है, तो इसका तो आप भी जानते हैं, W = FS होता है। 20 नंबर का W = FS। जब एक समान अनुप्रस्थ काट A लंबाई
ओ ये भी न्यूमेरिकल की तरह है, तो इसको भी सॉल्व किया जाएगा। 21 नंबर ओम का नियम है V = IR। डी ऑप्शन, किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है। उत्प्लावन बल का नियम आप पढ़े होंगे, तो उसी में कहा जाता है किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है उत्प्लावक बल के। 24 नंबर, चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में धारा में A से B की ओर वृद्धि हो रही है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? दक्षिणावर्ती, यानी दक्षिण के तरफ से जाएगी। ए ऑप्शन सही होगा। 25, प्रकाश के किस रंग का तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है, लेकिन सबसे कम प्रकीर्णन बोला जाए तो लाल का होता है, और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है। यही अगर तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछता, चलिए तरंगदैर्घ्य का भी अगर होगा क्वेश्चन तो आपको बता दिया जाएगा। 26 नंबर भी न्यूमेरिकल है, तो इसको भी देखते हैं। 27 नंबर, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एकदम इंसुलेटर हो जाता है, यानी अचालक के भांति, इसमें कोई करंट पास नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है 1270 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि की चालों का अनुपात होगा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 4:1। लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बीटा = 2 अल्फ़ा एंड गामा = 3 अल्फ़ा। और लास्ट क्वेश्चन है, एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा का परिमाण होगा, तो इसको भी न्यूमेरिकल है, ये भी हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। तो छठे क्वेश्चन का आंसर यहाँ है कि m = दिया है 20 kg, F = दिया है 5 न्यूटन और S = दिया है 2 मीटर। तो हमने A का फॉर्मूला लगाया और A निकाला, और V का फॉर्मूला लगा के V निकाला। तब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv², तो वो लगा करके हमने निकाला 10 जूल, तो इसका करेक्ट आंसर 10 जूल होगा। इसके बाद 12 नंबर, I का वैल्यू दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया है, और हमें निकालना है R, तो हमने R निकाल लिया है VI, और ये निकला है 500 ओम। उसके बाद 15 नंबर, ये 12th का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। ये देखिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना था, जिसमें A का वैल्यू दिया था और B का वैल्यू दिया हुआ था, तो A और B का वैल्यू रख दिया 60 + 30, और A का वैल्यू 60/2, तो यहाँ पर से निकल गया sin 45/sin30। यहाँ पर वैल्यू बैठा करके √2 इसका आंसर। फिर ये रहा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, V का वैल्यू दिया हुआ है km/सेकंड में, तो हमने इसको मीटर/सेकंड में बदला है, और यहाँ पर 30 था, तो इसमें 3 ऐड करके 10⁶ किया है। और फिर अपवर्तनांक का फार्मूला आप जानते हैं μ = c/v होता है, तो c 3 × 10⁸ ये तो फिक्स होता है, बट v का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ रख दी, और 2.48 इसका करेक्ट आंसर है। फिर 18 नंबर, विभवांतर का वैल्यू दिया हुआ था, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया गया था, तो हमने धारा निकाल लिया। यहाँ किलो ओम है ना, तो किलो से किलो को चेंज किए हैं, तो इससे I का मान निकल गया 0.25 × 10⁻³ एम्पियर। फिर R के सिरों पर हमको पूछा था, तो हमने पहले 5 वोल्ट पहले से दिया हुआ था, 110 वोल्ट था, तो इसमें घटा दिया तो 105 वोल्ट हो गया। तो हमने नया रेसिस्टेंस निकाल लिया V/I से 420 × 10⁻³, इस 10⁻³ को किलो ओम बना दिया, तो इसका करेक्ट आंसर 420 किलो ओम होगा। फिर है 26 नंबर, इसमें V का वैल्यू दिया हुआ था, R का वैल्यू दिया हुआ था, और E बराबर भी दे दिया था। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है, तो यहाँ दिया हुआ है, तो हमने I = निकाल लिया V/R 400/200, 2 एम्पियर निकल गया। और हमने Q से जानते हैं कि Q = IT होता है, तो हमने 2 और 1 सेकेंड में बोला गया था, तो 1 सेकेंड में निकाल ली, तो 2 कूलम हो गया। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला Q = NE, तो N = Q/E, तो हमें Q निकला है 2 कूलम, तो 2 रख दिए। E 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो हमने यहाँ रख दिया है, और इससे हमारा इलेक्ट्रॉन का
संख्या निकल गया 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था Q इक्वल टू 90 कूलम दिया हुआ था और T इक्वल टू 5 हावर दिया था, तो इसको हमने सेकेंड में बदला है तो 300 सेकेंड हुआ है। और हमें I पूछा था, तो I इक्वल टू Q/T होता है 90/300, 0.3 एम्पियर। निकल गया आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को रिवीज़न कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं हमारा ईमेल पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।